हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे गति को, यानी गति के पूरे कॉन्सेप्ट, मोशन के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख लिए थे। और हम लोग यह भी बात किए थे कि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग आंकिक प्रश्न को लगाएंगे, यानी कि मोशन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिया गया है। कहा जा रहा है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। जैसे कि क्या है, आनत तल मतलब कि समतल, ऐसा कहें तो वो क्या कह रहा है, नीचे आ रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, और कह रहा है हमसे कि गति प्रारंभ से 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हम एक ऐसा कहें कि कह रहा है कि एक ट्रॉली जो है आनत तल मतलब इस तल को हम आनत तल मान ले रहे हैं, उससे क्या कर रहा है भाई, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण बताया जा रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या कर रहा है, वह त्वरण से नीचे आ रहा है। तो फिर गति प्रारंभ होने से 3 सेकंड के बाद हमसे कह रहा है कि आप ये बता दीजिए कि 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चा। यहाँ से चालू किया और यहाँ से नीचे आना चालू किया। यहाँ से एक त्वरण हमें मिल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 3 सेकंड के बाद यानी 3 सेकंड, यानी टाइम हमें दे दिया है क्या, 3 सेकंड। इतना देर के बाद हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि इसका जो वेग होगा वो क्या होगा। यानी हम ऐसा कहें कि बाद का वेग क्या होगा। शुरू में वह आनत तल से चलना प्रारंभ किया है, इसका मतलब हम ऐसा कहेंगे कि यू हमारा है क्या है, 0 है। अभी हमसे पूछा जा रहा है, ऐसा ही बताया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, हम आपको गैलीलियो का 3 समीकरण बताए थे, जिस तीनों समीकरण को हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, क्या था, v बराबर u प्लस at था। उसके बाद क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था। उसके बाद एक और था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था। ऐसा ही था। यस क्या था भाई आपका, वो विस्थापन या दूरी के विषय में हम कह सकते हैं, ऐसा था। इस तीनों में हम लोग को दिमाग लगाना है कि इस तीनों में से कौन सा फार्मूला को हम लोग लगाएंगे जिसके तहत यह निकल जाए। हालांकि इसको निकालना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को यहाँ लगाना होगा हमें कि इसमें 1 2 3 4 पद हैं, और इसमें भी 4 पद हैं। टोटल 4 पद में से यू गायब है, सॉरी भी गायब है, और 3 पद हमें दिया गया है। भी गायब है, 3 पद दिया गया है, यू ए टी, यानी हम पहले समीकरण को लगाएंगे तो हमारा बात बन जाएगा। जिसे हम भी बराबर लगाएंगे क्या, u प्लस ए टी, और उसके बाद v बराबर हम लिख देंगे u का वैल्यू 0 और प्लस a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी त्वरण, और उसके बाद समय हमारा क्या हो जाएगा 3 सेकंड। तो v बराबर हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 3 6 0 हो ही जाएगा, ये तो यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सिंपल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, और उसके बाद वह एक समान त्वरण के साथ चलते हुए अपने 10 मिनट में, कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। उसके बाद त्वरण हमसे पूछा जा रहा है। कहने का अर्थ है कि रेलगाड़ी जब चलना प्रारंभ करती है तो उस समय क्या बताया जा रहा है कि उस समय उसका यू रहा होगा, वो 0 रहा होगा। यू कह रहा है 0 रहा होगा, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा कहें तो, क्योंकि जब रेलगाड़ी चलना प्रारंभ की है तो उस समय तो पहले वह 0 रहा होगा। समय कह रहा है 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वह एक समान त्वरण से कह रहा है कि जो उसका वेग है वह क्या हो जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तब हमसे कह रहा है कि उसका त्वरण क्या होगा, यानी त्वरण बताइए। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि रेलगाड़ी क्या कर रही है, चलना प्रारंभ कर रही है, और चलने प्रारंभ करने के 10 मिनट के बाद उसका जो वेग देखा जा रहा है तो इतना हो जा रहा है। तो कह रहा है कि त्वरण क्या है, यानी कि इसका मतलब शुरू से में 0 था और बाद में चल के 10 मिनट के बाद 40 हो गया। इसका मतलब कि है कि वेग में उसके परिवर्तन हुआ है, और एक समान वेग में जब वेग में परिवर्तन हुआ है एक समान रूप से, अर्थात उसका जो एक समान त्वरण हमें प्राप्त हुआ, उसी को फाइंड करने के विषय में कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको पहला दिमाग यहाँ ये लगाना है कि जब प्रारंभ कर रही है तो उस पीरियड में हमारा 0 रहा होगा, अब बाद में हमारा ए रहा है। ये 10 मिनट दे दिया है, इसको हम लोग सेकेंड में बदल देंगे, क्योंकि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, और जो 7 प्रकार के होते हैं उसमें समय भी होता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो मात्रक हमें जो समय बताया गया है इसको हमें सेकेंड में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे भाई, तो 10 × 60 कर देंगे,
क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इस प्रकार से हम यहाँ से कहेंगे 600 सेकंड हमारा बन जाएगा। उसके बाद किलोमीटर का प्रति घंटा है, हालांकि वेग का मात्रक यह भी है, लेकिन एसआई मात्रक जो हमारा होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो 40 गुणे छोटा करना है 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा हमें करना पड़ेगा और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। यह बात आप समझ लीजिएगा। इसको कैसे करेंगे भाई, तो करना चाहें तो इसको 20 कर देते हैं, 2 से 20 बार में और 2 से 9 बार में, तो इसका मतलब 20 5 100 बटा में 9 हो जाएगा। इस चीज़ को हम नोट नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट बनाने के समय में हम लोग लिख लेंगे। तो क्या आपको यह भी बताया गया था, जैसे तीनों समीकरण में से आप बना सकते हैं, जैसे क्या v बराबर u प्लस AT। हालांकि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसी समीकरण को कन्वर्ट करके, कैसे, a बराबर v माइनस u बाई टी। हालांकि हम ऐसा कह रहे हैं इसलिए कि आप इस पर रखेंगे तो जल्दी से निकाल पाएंगे और यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा। आप दोनों से बात निकाल सकते हैं, जैसे कि वही चीज़ ये है, हम ऐसा कह रहे हैं कि इसको यदि इस साइड में ले जाइएगा तो v माइनस सी हो जाएगा, ऐसे करके बराबर क्या हो जाएगा AT। इस t को चाहे तो भाग में जब लेके जाएंगे तो t ऐसे हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। यानी समीकरण दोनों एक ही है, आप जिससे भी निकालना चाहें आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं इसी का प्रयोग करूँगा। जैसे देखिए a बराबर हम ऐसा करेंगे, v हमारा क्या है भाई, तो v 40 किलोमीटर अर्थात 100 बटा में 9 है हमारा, क्या है 100 बटा में 9 है। उसके बाद माइनस करेंगे u को मतलब 0 को हमें माइनस करना होगा और फिर भाग देना होगा किससे, तो हमें 600 से भाग देना होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 बटा में 9 और भागे 600 है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 बटा में 9 है और भागे 600 है। देखिए जो भागे 600 है इसको 1 बटा में हम ऐसे कर सकते हैं, 1 बटा में 100 करके गुणा कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर हम यह कह रहे हैं नीचे 100 हो जाएगा। इस प्रकार से डबल 0 को कैंसिल करेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, 6 9 54। ये क्या है भाई, त्वरण है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपको बताया गया था इसका मात्रक होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी राशि का मात्रक दूसरे वैल्यू में दिया हो, दूसरे में मतलब कि किसी दूसरे मान में दिया हो, जैसे ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा में या कुछ दूसरे मात्रक में दिया हो, तो उसे हमें एसआई मात्रक में पहले कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे तो उसका जो सही लास्ट में हमें मिलेगा वो मात्रक के रूप में प्राप्त होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक बस की गति जो है वो 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है। तो कह रहा है कि उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी कि समझिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि पहले एक बस थी, उसका यू था यानी प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा था। उसके बाद वो क्या हो रहा है कि 5 सेकंड का यानी समय 5 सेकंड का लग रहा है भाई। उसके बाद 5 सेकंड के बाद उसका जो चाल हो जा रहा है क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। इसका मतलब उसके वेग में परिवर्तन हुआ भाई, पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया, तो इसका मतलब कि त्वरण हमें उत्पन्न हुआ है और उसी त्वरण को पूछा जा रहा है। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो दोनों बात सेम था, जैसे पहले था वैसे ही यहाँ भी है। जैसे कि हम यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी बाद वाला वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय, ऐसा ही करेंगे हम लोग। तो ऐसा करें तो ऐसे क्या करेंगे भाई, a बराबर हम ऐसा कह देंगे कि v का वैल्यू क्या है भाई, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदले, तो हम बदल के भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में बदलना चाहते हैं जिसके कारण कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 60 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे, सॉरी बाद वाला, हाँ ठीक है, 60 माइनस 80, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, फिर बटा में क्या करना है, समय से भाग देना है। समय क्या है भाई, 5 सेकंड है, यहाँ हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर चाल सॉरी ये वेग है, ये भी वेग है, तो पहले वेग में से दूसरा वेग घटाएंगे तो ये भी एक प्रकार से वेग ही प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, वेग प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस वेग को यानी कि जो लास्ट में हमारा वेग प्राप्त होगा, उस वेग को हम लोग 5/18 से यदि गुणा कर देते हैं तो हमारी क्या बात बन जाएगी भाई, तो ये जो निकलेगा यहाँ वह मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, यहाँ वाली बात, और उसमें हम सेकंड से भाग देंगे। इसी बात को हम कहें कि बाद में इस चीज़ को करेंगे। आप चाहे तो 60 को पहले बदल लेंगे, फिर 80 को भी बदल लेंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ करके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से हमारा -20 गुणे 5/18 और फिर भाग में 5 है, तो भाग में जो 5 है वो कहाँ जाएगा भाई, तो यही भाग 5 नीचे लग जाएगा। इसे 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, 2 से करेंगे तो 2 दहा में 20, 2 9 18। ऐसे हम ऐसा कह सकते हैं कि -10/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यह जो आया वह माइनस में आया है, तो आपका जो आंसर है वह 2 फॉर्मूले में दे सकता है। कैसे कैसे देगा, हो सकता है कि यह आंसर
ऐसे त्वरण के विषय में पूछ रहा था आपसे, कहेगा कि -10/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कह सकता है। या आपसे यह भी पूछ सकता है इसमें मंदन बताइए, तो मंदन आपको पूछेगा तो उस पीरियड में आप केवल कहिएगा 10/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से, त्वरण मतलब 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय कर पाएगी। ऐसा कहा जा रहा है। समझिएगा कि एक ऐसे करके एक गाड़ी है, मान लीजिए एक रेसिंग कार है कोई, वह 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर रही है गति प्रारंभ करने के बाद। हमसे कह रहा है 10 सेकेंड के समय के बाद, तो 10 सेकंड के समय के बाद उसका जो 10 सेकंड के बाद देखा गया कि यहाँ ऐसे करके वो लगातार जाते जा रहा है, तो 10 सेकंड के बाद शुरू से लेकर 10 सेकंड में कितनी दूरी को तय किया है, ऐसा ही हमसे पूछा जा रहा है। हम आपको बताए थे कि जब ऐसा बात कहता है, दूरी पूछे विस्थापन पूछे, उस समय हम लोग यस का वैल्यू निकालना हमें पड़ता है हमें। तो यस बराबर वाट, तो यस के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है। उस दोनों फार्मूला को लिखने से पहले इसकी मात्राओं को लिख लेते हैं। जैसे कि समझिए कि कोई रेसिंग कार स्टार्टिंग में चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब कि शुरू से जब चलना प्रारंभ किया तो यू उसका क्या रहा होगा, 0 ऐसे। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद, यानी समय हमसे क्या कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद उसका जो ये त्वरण जो है वह भी बताया जा रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या ए का वैल्यू हमें है, ए का वैल्यू ऐसा बताया जा रहा है। तो एक बात थोड़ा सा कल्पना करने के विषय में सोचिएगा, ऐसा कभी मत कहिए कि सारी गाड़ियाँ शुरू से ही स्टार्ट होती हैं। जब सारी गाड़ियाँ शुरू से ही स्टार्ट होती हैं तो उसमें जो प्रारंभिक वेग होगा उसको आप 0 ही लेंगे, ऐसा मत कहिएगा। ऐसा इसलिए कि जिस प्रश्न में कहता है कि गाड़ी शुरू से प्रारंभ हुई है या प्रारंभ की गई है, तो उस पीरियड में या जब हमसे कह रहा है तो उस पीरियड में हम यू का वैल्यू 0 लेंगे। या आप सोच रहे हैं कि एट रैंडम मतलब कि सभी गाड़ियां शुरू से ही स्टार्ट होती हैं, इसमें हम लोग 0 ले लेंगे, तो यह गलत होगा। यह बात आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। इसमें जो बताया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमारे यस के लिए 2 फार्मूला बताया गया है। क्या है, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और उसके बाद एक बताया गया है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ऐसा बताया गया है। यानी यस यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पहले वाले फार्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, UTA चाहिए, 3 चीज़ चाहिए हमें, UTA, यानी U और T और A रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। दूसरा में क्या चाहिए, UVA चाहिए। हमारे पास क्या है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। हमारे पास UTA है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले फार्मूला लगाएंगे, यानी कि जो हमारा गैलीलियो का दूसरा फार्मूला है उसको हम लोग यूज करेंगे। यानी यस बराबर क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो इसका मतलब यू का वैल्यू हमें क्या लेंगे, 0। उधर टी कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, वाला पद क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। और टी का वैल्यू क्या दिया है 4, सॉरी ए का वैल्यू 4 और टी का वैल्यू 5 का क्या है स्क्वायर, यानी 5 × 5 हो जाएगा, 4 2 दूना के 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये बात तो 0 ही हो जाएगा, तो 5 5 25 दूना के कितना हो जाएगा 50। ये जो है यह क्या है, यह विस्थापन है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर में। दूरी हो विस्थापन, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल है। और अधिकांशतः आप देखेंगे कि जो नॉर्मल कंपटीशन है, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, SSC GD हो गया, NTPC का हो गया, ये सब एग्जामों में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टेक्निकल वगैरह नहीं होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखा के पथ पर मतलब कि गति कर रही है। और कैसे कर रही है भाई, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। और कहा जा रहा है कि इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय कर पाएगी, यही पूछा जा रहा है हमसे। क्या कहा जा रहा है कि विरामावस्था से सरल रेखा में चल रही है भाई, तो इसका मतलब यू हमारा जो होगा क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हमसे कह रहा है त्वरण के विषय में कि एक समान त्वरण से चल रही है, और जो त्वरण बताया जा रहा है क्या, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसा बताया जा रहा है। फिर उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 8 सेकंड के बाद, यानी टाइम हमारा दे दिया है क्या, 8 सेकंड। और हमसे कह रहा है कि 8 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय कर पाएगी, यानी यस बराबर हमसे पूछ रहा है, तो वही करेंगे, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो मोटर बोट है, यानी कि पानी वाला जहाज़ है, तब पानी वाला जहाज़ में कोई दूसरा फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है। आप वही फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए यहाँ क्या है, यस के लिए हमें क्या करना होगा भाई, तो भी क्या दिया है 0 × टी का वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस चीज़ को थोड़ा फास्ट करने के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में लगा सकते हैं। तो यहाँ 0 × 8 करेंगे, फिर 1/2। ए का वैल्यू क्या दिया हमें, 3 दिया है, और टी का वैल्यू 8 दिया, इसका मतलब 8 × 8 करना होगा। 2 से 4 बार में करेंगे, 4 8 32, और 32 में 3 से कर देंगे। ऐसे करेंगे कि 4 3 12, 12 8 96, 96
मीटर हो जाएगा केवल, क्योंकि यह क्या है, दूरी है। इस बात को समझिएगा, ये वाला बात हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि 0 में 8 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी हमारा गाड़ी जब प्रारंभ किया जा रहा है तो उस पीरियड में u बराबर यदि 0 हो तो हम अगला पद को लिखेंगे ही नहीं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जो क्या है कि -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय की। समझिएगा थोड़ा सा, यह बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा जा रहा है कि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, यानी कि उसका जो जब हम देखे रेलगाड़ी को चलते हुए तो क्या था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा था। यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा था। मतलब जब हम देखे रेलगाड़ी को तो क्या था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसमें एक त्वरण हम देख रहे हैं कि एक उसमें ब्रेक लगाया गया जिससे के कारण उसकी स्पीड धीरे धीरे घटने लगी। जब घटने लगी तो क्या देखा गया, उसमें एक त्वरण उत्पन्न हुआ। क्या त्वरण उत्पन्न हुआ, क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ, मतलब पहले 90 से चला फिर धीरे धीरे घटेगा, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से त्वरण उत्पन्न हुआ। तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस में, क्योंकि वह वेग है घट रहा है। और हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि आप ये बता दीजिए कि वह जब रुकी गाड़ी, यानी रेलगाड़ी जब रुक गई है उससे पहले कितनी दूरी तय की गई। यानी हमसे कहा जा रहा है कि जब रेलगाड़ी रुक गई, इसका मतलब भी क्या रहा होगा, 0 हो गया होगा, क्योंकि बाद वाला वेग तो जाके रुक गया। अब हमसे कहा रहा है कि यस ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस पीरियड में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास भी मिल गया है, u भी मिल गया है और a भी मिल गया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट वाला तीसरा फॉर्मूला। कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे भाई, v का वैल्यू क्या दिया है, 0, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा। u का वैल्यू क्या दे दिया हमें, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 गुणे 5/18 हम लोग कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करना होगा तो इसको हम लोग ऐसे ही स्क्वायर लिख देते हैं। और फिर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू हमें क्या दिया है, 0.5, तो माइनस में दिया है तो -0.5। और फिर उसके बाद क्या है, 2a यस करना है, उसके बाद हमारा यस हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इस बात को समझिएगा, 5 मत समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम यदि कहें कि इसको सोल्व किया जाए तो 0 हो जाएगा, 18 5 90, यानी 5 5 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625। यहाँ यदि सोल्व करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5 गुना के 10 यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी बात होगा वो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। माइनस यहाँ से इसको सोल्व करने पर -1, ये यस है तो इसका मतलब माइनस यस हो जाएगा। हम इसको इस साइड में यदि करें तो माइनस, या यस को ही इस साइड में कर लें तो यस प्लस में हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा 625 मीटर हो जाएगा। कैलकुलेशन पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग काबू करने का भी विषय में सोचिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम यहाँ कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से कर देते हैं और आप लोग किसी दूसरे तरीके के विषय में सोचते रह जाते हैं, तब तक हमारी क्वेश्चन खत्म हो जाती है। तो आप लोग उसको वीडियो को रोक कर यहाँ से अपने बात अपने मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग फिर आगे बनाने का प्रयास कीजिए। हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं इस पर ज़्यादा अमल मत कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जब उसमें ब्रेक लगाए जाते हैं तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मंदन उत्पन्न हो जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी और इसमें कितना समय लगेगा। इसमें दो प्रश्न कहा जा रहा है कि पहले क्या था, उसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा था। उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है कि वो जब उसमें ब्रेक लगाएगा तो उसमें मंदन उत्पन्न हुआ। तो यानी मंदन को हम कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखते हैं, -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारा जो प्रश्न है वही है। और दूसरे बात हमसे क्या कह रहा है कि रुकने से पहले कितना दूरी तय की, इसका मतलब भी हमारा क्या हुआ, 0। यस हमारा पूछा जा रहा है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि उसका समय क्या होगा, यानी कि मतलब कि 90 से लेके वह 0 होने में कितना समय लिया, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब हमें टी भी ज्ञात करना होगा। इसको थोड़ा समझने के विषय में सोचिएगा थोड़ा सा। यहाँ हम देख रहे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार है। ट्रेन यहाँ आके रुक गई है, यानी कि 0 हो गई है, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकंड कहिए चाहे किलोमीटर प्रति घंटा कहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ आई तो इसमें कितना समय लगा और इसके बीच की दूरी क्या है, ये दोनों पूछा जा रहा है हमसे। तो दूरी तो हम आपको बताए हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस पर आप फाइंड कीजिएगा इसको, यानी 0। इसको क्या कीजिएगा, 90 गुणे 5 बटा क्या हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर गुणे 2 प्लस 2 गुणे a का वैल्यू आपको क्या दिया गया है 0.5, यानी -0.5 गुणे क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग यस बराबर तो निकालें, पिछला ही क्वेश्चन में कि 625 आ रहा था, लेकिन हमें टी ज्ञात करना है। टी कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा।
तो आप चाहें तो इन तीनों का प्रयोग करके टी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू 0 दिया है, u का वैल्यू हमें क्या दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को डायरेक्ट हम लोग बदल दे रहे हैं यहाँ से। देखिए 25 आ रहा था हमारा ना, 18 पाँचे 90 और 5 पाँचे 25, यानी कि 25 हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या बताया जा रहा है, a का वैल्यू बताया जा रहा है। a क्या है? तो -0.5, और उसके बाद टी का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 25 को यदि हम लोग इस साइड में कर लें, यहाँ इस साइड में, तो क्या हो जाएगा -25 और बराबर क्या हो जाएगा -0.5 टी हो जाएगा। अब 0.5 को यदि हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं -25 बटा में -0.5 ऐसे कहें तो बराबर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। जी माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, इस दशमलव को हटा के 10 कर देंगे और 5 से करेंगे तो 5 पाँचे 25, यानी कि 50 सेकेंड क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा यदि कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया हो तो। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको प्रयास किए हैं बताने का वो आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।